भाई किसी ने कहा है कोई हाथ भी नहीं मिलाएगा घर गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, कुछ फासले से मिला करो। आपकी तारीफ। डीके? डीके? कौन डीके? मैं सात्विक हूं, सात्विक वर्धन। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम डीके हो, तुम लंगड़ाते भी हो। जी हाँ, मैं कब कह रहा हूं कि मैं नहीं लंगड़ा रहा था। मैं सांस सांस हूं घायल, ये कौन मानेगा, पर बदन पर चोट का एक निशान तक नहीं। आप क्यों लंगड़ा रहे थे? अरे वो बेटे फुटबॉल खेलते हुए थोड़ी पांव पे चोट लग गई थी। मम्मा आपको डांटेगी, जब मुझे चोट लगती है तब मम्मा मुझे डांटती है। मम्मा? हाँ, उसकी मम्मा मेरी वाइफ महका वर्धन। व्हाट अ वंडरफुल लेडी। फिलहाल बाहर गई है। इतने गौर से क्या देख रही हैं आप? लगता है आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। आप मुझे कोई और ही समझ रही हैं। नहीं, वो हम सोच रहे थे कि आपको चलने में बहुत तकलीफ होती होगी और फुटबॉल खेलने में भी तकलीफ होती होगी ना? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हाँ, बैंडेज भी काफी टाइट हो रही है। एक्सक्यूज मी। ये नहीं हो सकता। This is impossible. मैडम आधा घंटा हो गया और कितना वेट कराओगी? रानो ऐसे अजीब से कपड़े पहनकर इस वक्त कहाँ जा रही है? हाय दिशा। हाय। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए ना, कहिए कैसे आना होगा? नहीं, अंदर आने के लिए टाइम नहीं है। कल तुम तुम्हारे ऑफिस में डीके सहगल की प्रतिमा लगा रही हो, तो मैं बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस करने आ गई। ऑल द बेस्ट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप कल ही कहिए ना। आई एम सो सॉरी दिशा, मैं कल नहीं आ पाऊंगी। एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन शुरू है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप आती तो। मुझे भी बहुत अच्छा लगता, लेकिन मजबूरी है। यू नो, ड्यूटी इज ड्यूटी। वैसे दिशा, कल के फंक्शन में वेदांत सहगल होगा? ऑफ कोर्स। इंस्पेक्टर कंचन, वेदांत डीके से बहुत प्यार करता था। डीके से रिलेटेड कोई भी फंक्शन वो मिस नहीं कर सकता। आर यू श्योर दिशा कि वेदांत डीके से प्यार करता था? ऑफ कोर्स। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे। I'll make a move. Bye. Take care. ये तो कमाल हो गया है ना।
हमने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा था या फिल्मों में देखा था कि एक ही शक्ल के दो इंसान हो सकते हैं। ये तो कुदरत का करिश्मा है ना? अरे कुदरत के करिश्मे की क्या बात करें। खैर, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रही हैं। मैं हूं। हमें माफ कर दीजिए सात्विक जी, हमसे भूल हो गई। चलो, ओके, गलती हो जाती है इंसान से। आप बैठिए, आइए। कितने महान विचार हैं आपके, कितने महान विचार हैं। हम आपके घर में घुस आए, आपको इतना डिस्टर्ब किया, फिर भी आपने हमें माफ कर दिया। बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत बड़ा दिल है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये मुमकिन नहीं है। तुम डीके हो, तुम कुछ नाटक कर रहे हो। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है तुमने। ये क्या डीके की रट लगा रखी है? हम आपको जानते तक नहीं। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। कार की साइकिल को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। अभी इसी वक्त अपनी असलियत बता दो, वरना। एक्सक्यूज मी, एक तो मैं आपको जानता तक नहीं, दूसरा आप मेरे घर में जबरदस्ती घुस आई हैं और आप मुझे धमकी दे रही हैं। आप चुपचाप यहां से चली जाइए, वरना क्या कर लोगे तुम? ज्यादा से ज्यादा मैं पुलिस को बुलाऊंगा। नहीं, पुलिस को मत बुलाओ। वो हम थोड़े हैं ना, वो गलती हो गई ना। अब सॉरी, हम तो बस जा ही रहे हैं। That side is away, रास्ता हुआ बाहर का। Strange woman। कौन सी है पागल आंटी? पता नहीं बेटा, अजनबी मेहमानों से भरी पड़ी है ये दुनिया। चलो हम खेलते हैं, ठीक है? आजा। भारी हो गया तू। 307 का केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर। इसमें बचना बहुत मुश्किल है। कुछ तो करो इंस्पेक्टर साहब। अबे मैं क्या करूं? जो करना है अब अदालत करेगी। कुछ तो होगा ना। आई शपथ, ये तुम लोगों का प्रॉब्लम ना मेरी समझ में नहीं आता। जुर्म करते क्यों जब सजा नहीं भुगतनी है? तुम लोग भी ना। मैम साहब, अभी तक इधर खड़े हो? अरे ऐसे बख्शिश मांगने से तो अच्छा होता कि तुम जाकर भीख मांगो, ज्यादा पैसा कमा लोगे। ओ मैम साहब, बख्शिश नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन भिखारी तो मत कहिए। मेहनत किया उसके पैसे मांग रहा हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। जाता हूँ। अब तो आप टिप देख भी ना, तब भी नहीं लूंगा। क्यों बे चिकने? क्यों सता रहा था उस मैडम को? सता नहीं रहा था इंस्पेक्टर साहब, वो तो मैं इतना सारा सामान लेके यहाँ पे आया, बदले में पैसा मांगा तो नाराज हो गई। फिर एक लंगड़ा आदमी आया और वो उसके पीछे चली गई। मैं इतने देर में यहाँ खड़ा रहा, फिर वो आई और कहती है टिप नहीं दूंगी। आज का तो दिन ही खराब है। फिर एक लंगड़ा आदमी आया और वो उसके पीछे चली गई। क्या कहा इस लड़के ने? कार की उस लंगड़े के पीछे क्यों गई? डीके साइकिल भी तो लंगड़ा था। लगता है दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है। आप लोगों ने आज तक डीके और कनका को जो प्यार और सहयोग दिया है, उसके लिए मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वही सहयोग मुझे भी देंगे। कनका जिन बुलंदियों तक पहुंचा है, उसका श्रेय मैं आप लोगों को देती हूँ। आप लोगों की मेहनत और लगन की वजह से ही आज कनका का नाम बिजनेस की दुनिया में इतने सम्मान से लिया जाता है। लेकिन हमारा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। डीके चाहते थे कि कनका एम्पायर का नाम दुनिया की नंबर 1 कंपनीज में गिना जाए। अब उनका ये सपना मुझे पूरा करना है, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं है। दिशा मैम, आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। अब देखना, वो दिन दूर नहीं जब कनका एम्पायर का नाम दुनिया की नंबर 1 कंपनीज में लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।
क्या बात है दिशा, तुम परेशान क्यों दिख रही हो? अब तुम्हारी परेशानी की क्या वजह है? तुम अपनी कामयाबी पर खुश नहीं हो? अब तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हर एम्प्लॉय तुम्हारे साथ है। मेरी परेशानी की वजह कुछ और है वेदांत। क्या मुझे वो वजह जानने का हक नहीं है? दरअसल मैं रानो को लेकर परेशान हूँ। ऐसा क्या कर दिया रानो ने? अरे हाँ, वो क्यों नहीं आई? उससे तो यहाँ होना चाहिए था ना। वो तो तुम्हें बहुत प्यार करती है ना, और तुम्हें सपोर्ट भी बहुत करती है। पता नहीं वो ठीक है भी या नहीं। कल जो मैंने देखा, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाई। ऐसा क्या देख लिया तुमने? रानो कुछ अजीब से कपड़े पहनकर टैक्सी में बैठकर कहीं बाहर जा रही थी और वापस भी बहुत लेट आई। ओ कम ऑन देश, अपनी किसी फ्रेंड से मिलने गई होगी। वो पैसा ही हो। एनीवेज, छोटी माँ कहाँ है? पता नहीं, बहुत देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन नहीं उठा रही है। इंसानी के जिंदा रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या गार्गी, तुम भी कभी कभी बेवकूफों जैसी बातें सोचने लगती हो। वेदांत को बेवकूफ कहती रहती हो कि बार बार उसे डीके दिखाई देता है। नहीं गार्गी, डीके मर चुका है और अब वो वापस कभी नहीं आ सकता। हेलो वेदांत, हम बोल रहे हैं। एक काम करो, 20 मिनट बाद तुम हमें वो मलाड वाली सिग्नल है ना, वहां मिलो। वो हम बाद में बताएंगे। और सुनो, हम तुम्हें उस आदमी से भी मिलवाएंगे जिसे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो डीके अब तक जिंदा है। गार्गी साहिल, ये यहाँ क्या करने आई थी? मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि हो ना हो डीके की मौत में गार्गी साहिल का भी हाथ है। It's unbelievable। ये तो ठीक डीके लगे, बिल्कुल डीके जैसा दिखता है ये, लेकिन है नहीं। इस आदमी को गौर से देखो वेदांत, इसे तुम डीके समझते थे, ये सात्विक वर्धन जिसकी बीवी है, और वो बच्चा जो वहां उछल रहा है तो उसका बेटा है। डीके मर चुका है। वो कभी लौटेगा नहीं। इस आदमी को देखकर तुम्हें डीके का भ्रम होता था, घबराते थे तुम। वो एक शादीशुदा इंसान है जिसका एक बच्चा, वो लंगड़ाता नहीं। वही चेहरा, वही कदकाठी। बट मॉम, I'm fed up of your buts and लेकिन and परंतु। ये सब फालतू की बातें छोड़ो और अपने मकसद पर ध्यान दो। और हमारा मकसद है दिशा से कनका एम्पायर छीनना। नहीं, वो इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो ये दिशा के रोमांस में इतने खो गए हैं कि इनको उसके आगे तो कुछ दिखाई नहीं देता है ना। शट अप पोरी, जबान संभाल के बात करो। कम ऑन वेदांत, सही तो कह रही है ये परिणीता। परिणीता नाम है, परिणीता।
इसलिए रोमांस बंद कर दो दिशा के साथ, और उसका यकीन जीतने की कोशिश करो तो। हाँ, क्योंकि अगर हम यही सब करते रहे ना तो जो सपने देखे ना हमने और जितने प्लान्स बनाए उन पर सब पानी फिर जाएगा और फिर बाजी हमारे हाथ से चली जाएगी बड़े कन्वीनियंटली। हाँ वेदांत, कुछ ऐसा करो कि दिशा अपने ही हाथों से कनका एम्पायर तुम्हारे हाथों में रख दे, ताकि सांप मर जाए और लाठी भी न टूटे। हेलो, इंस्पेक्टर कांचन कोपीकर हियर। हाँ इंस्पेक्टर, बोलिए। दिशा, मुझे लगता है कि तुम्हारे आसपास दुश्मनों की भीड़ लगी हुई है। क्या बात है इंस्पेक्टर, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस बात से तो मैं खुद हैरान हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। लेकिन गार्गी सहगल से संभल के रहना। तुम उसकी हर हरकत पर नजर रखना, तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों, कोई खास बात? हाँ, मैंने अभी अभी गार्गी सहगल को काली माता मंदिर के पास देखा, ठीक उसी जगह जहाँ तुम्हारे डीके सहगल का मर्डर हुआ। छोटी माँ वहाँ क्या कर रही थी? वो तो मैं पता लगा लूंगी, लेकिन तुम होशियार रहना। जरा से भी गड़बड़ हो जाए या तुम्हें किसी भी बात पर शक हो तो इमीडिएटली मुझे फोन करो। एक बात और, किसी को भी ये मत बताना कि मुझे गार्गी सहगल पर शक हुआ। ये बात अपने तक है, मैं बाद में फोन करूंगी। बाय। यकीन नहीं आता कि ये रानू ही थी। उफ़ो, तुम भी ना? अरे बाबा, मैं आ रही हूँ। मुझे आने में जरा देर क्या हो गई, तुम तो खफा हो गए। अच्छा तुम वही रुको, मैं आ रही हूँ। आ रही हूँ बाबा। शाम को ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है रानू? पता लगाना पड़ेगा।